जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब जानेंगे कक्षा छठी की सुरभि संस्कृत का पाठ 2 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसकी अभ्यास माला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उचितम मेलनं कुरुत। उचितम मेलनं कुरुत यानी उचित मेलन करो या फिर सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ दिया है पुष्पाणी। पुष्पाणी कौन सा शब्द है? एक वचन का है, द्विवचन का या बहुवचन का? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि कौन सा वचन है ये? बहुवचन। तो बहुवचन के लिए अब क्रिया कौन सी होगी? यहाँ पर बहुवचन की ही आना चाहिए। ती तह अंति, जिसके अंत में अंति हो। तो प्रवहति बहती है, पठतः पढ़ता पढ़ते हैं, चरंती चरते हैं, ये बहुवचन का है लेकिन चरंती है। तो पुष्पाणि चरंती गलत होगा, कूजतः भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? विकसंती यानी खिलते हैं। पुष्पाणि विकसंती, फूल खिलते हैं। ठीक है। अब अजाह। अजाह क्या हो गया? एक थी इसलिए क्या थी? अजाह एक थी, अजा थी, एक वचन अजा। अब ये बहुवचन है, अजाह बहु, इसमें विसर्ग लगा है, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के लिए यहाँ बहुवचन चरंती। अजाह चरंती, बकरियां चरती है। ठीक है। गंगा, गंगा एक वचन है इसलिए प्रवहती, बहती है, गंगा बहती है। बालकौ कौन सा वचन है यह? बालकौ द्विवचन। तो द्विवचन के लिए यहाँ क्या होगा? कूजतः भी द्विवचन का है, पठतः भी। कूजतः का मतलब होता है चहचहाना, तो बालक चहचहाते हैं नहीं, क्या होगा? पठतः। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। चटके कूजतः, दो चिड़ियाँ चहचहाती है। ठीक है, यह उचित मेलन हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, उचितं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उचितं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब यहाँ दिया है जैसे गच्छति जाता है, खादतः खाते हैं, दो है ना, द्विवचन के लिए खादतः। पठन्ति पढ़ते हैं, बहुवचन के लिए पततः गिरते हैं, दो द्विवचन के लिए। भ्रमन्ति घूमते हैं, बहुवचन के लिए। अब यहाँ है छात्राः। ये छात्राः है तो छात्राः किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ? छात्राः बहुवचन के लिए है ना। छात्राः तो बहुवचन के लिए क्या होगा? छात्राः पठन्ति। पठन्ति लिख दिया हमने, छात्राः पठन्ति, या फिर पठन्ति को 1 नंबर दे दिया। ठीक है। अब दूसरा है चक्राणि। चक्रम चक्रे चक्राणि। चक्राणि कौन सा वचन है? बहुवचन। बहुवचन के लिए भ्रमन्ति, चक्राणि भ्रमन्ति। भ्रमन्ति को हमने दे दिया 2 नंबर। फिर यानम, यानम यानी वाहन, क्या हो जाएगा? एक वचन के लिए गच्छति, यानम गच्छति। गच्छति को हमने दे दिया 3 नंबर। और 4 पे क्या है? बालिके यानी 2 बालिकाएं। अब 2 बालिकाएं खादतः या पततः, गिरती है या खाती है? तो खाती है, तो खादतः को हमने दे दिया 4 नंबर। और पत्रे यानी 2 पत्ते, पततः गिरते हैं, पततः को दे दिया 5 नंबर। पत्रे पततः 2 पत्ते गिरते हैं। ठीक। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरत, चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। प्रश्न है किम पतति। किम क्या, पतति गिरता है, क्या गिरता है? तो क्या गिर रहा है यहाँ पर? पत्ता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पत्रम पतति, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, लिख दिया हमने पत्रम पतति। अब दूसरा प्रश्न क्या है? के क्रीडन्ति। के क्रीडन्ति, कौन खेल रहे हैं यहाँ पर? कौन खेल रहे हैं? बालक। और कितने हैं? 1 है, 2 नहीं, बहुत सारे हैं, बहुवचन में है। तो बालक का बहुवचन क्या होता है? बालकः, बालकौ, बालकाः। क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुवचन का? बालकाः। और क्रीडन्ति, बहुत सारे बालक खेलते हैं। ठीक है। अब काः धावन्ति। काः बहुवचन में पूछ रहे हैं, कौन, बहुत सारी है इसलिए पूछ रहे हैं कौन। धावन्ति दौड़ती, कौन दौड़ती है? तो का यहाँ कौन है? ये बालिकाएं हैं, बहुत सारी है इसलिए क्या हो जाएगा? बालिकाः। क्या हो जाएगा? बालिकाः धावन्ति, बहुत सारी बालिकाएं दौड़ती है। बालिकाः है ना, विसर्ग लग जाएगा तो ये बहुवचन बन जाएगा, बहुत सारी बालिकाएं दौड़ती है।
कानी विकसन्ति, कानी क्या विकसन्ति खिलती है, क्या खिलते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे पुष्पाणि, है ना, फूल खिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा पुष्पाणि यानी फूल, विकसन्ति खिलते हैं, फूल खिलते हैं। ठीक है। किम पतति पत्रम पतति, के क्रीडन्ति बालकाः क्रीडन्ति, काः धावन्ति बालिकाः धावन्ति, कानि विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति। अब अगला प्रश्न है कः हसति, कः हसति कौन हंसता है, तो क्या कौन है यहाँ पर, किसकी पिक्चर है, बालक की, तो क्या हो जाएगा बालकः हसति, बालकः हसति बालक हंसता है। अब बालिका किं करोति, बालिका क्या करती है, क्या कर रही है बालिका, खा रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर उत्तर उसका बालिका खादति, क्या हो जाएगा खादति। ठीक है, बालिका खादति। अब शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयत, सही और गलत का निशान लगाना है। बालकः चरति, बालक चरता है तो ये गलत है। अश्वः धावति, अश्वः घोड़ा, धावति दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है तो ये क्या है सही है। अब यहाँ दिया है मयूराः रक्षति, मोर रक्षा करते हैं, सही है क्या ये, नहीं, यह गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, ये गलत है। छात्रा लिखति, छात्रा भी एक वचन है, लिखति भी एक वचन है, इसलिए ये सही है क्या, जी ये सही है, तो हमने यहाँ सही का निशान लगाया। बालिका कूजती, बालिका चहचहाती है, यह सही है वाक्य, नहीं यह गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया। कलिका विकसति, कलिका यानी कली, विकसति खिलती है, तो कली खिलती है, यह सही है, इसलिए हमने सही लगाया। चटका पठति, चटका चिड़िया, पठति पढ़ती है, चिड़िया पढ़ती है क्या, नहीं, तो ये गलत है, हमने यहाँ पर इसको गलत का निशान लगाया। ठीक। अगला प्रश्न है बहुवचने परिवर्तनं कुरुत, बहुवचन में परिवर्तन करो या बहुवचन में बदलो। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, तो अश्वः का बहुवचन क्या हो गया अश्वाः, धावति का बहुवचन धावन्ति। ऐसे ही हमको करना है बालिका पठति, बालिका का बहुवचन क्या होगा बालिकाः, क्या हो जाएगा बालिकाः। पठति का बहुवचन पठन्ति, तो बालिकाः पठन्ति। अब चटके कूजतः, चटके कौन सा वचन है द्विवचन है, कूजतः भी द्विवचन है, तो अब इसे बहुवचन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा चटका चटके चटकाः, क्या हो जाएगा चटकाः। कूजतः का क्या हो जाएगा कूजन्ति, चटकाः कूजन्ति। ठीक है। फलम पतति, फल गिरता है, अब बहुत सारे फलों के लिए क्या हो जाएगा फलानी, क्या हो जाएगा फलानी। पतति का बहुवचन होगा पतंती, क्या होगा पतति का पतंती, फलानी पतंती। अब आता है गृहे, गृहे स्तः, गृहे कौन सा वचन है द्विवचन है, स्तः भी द्विवचन, तो दो घर है, अब बहुत सारे घर के लिए क्या हो जाएगा गृहे का गृहाणी, क्या होगा गृहाणी। और स्तः का क्या हो जाएगा संति, गृहाणी संति। ठीक है। फिर है गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं, अब बहुत सारे हाथियों के क्या लिए क्या होगा गजाः, क्या हो जाएगा गजाः। गच्छन्ति, गच्छति का बहुवचन हो जाएगा गच्छन्ति। ठीक है। बालिका पठति, बालिकाः पठन्ति, चटके कूजतः, चटकाः कूजन्ति, फलं पतति, फलानि पतन्ति, गृहे स्तः, गृहाणि सन्ति, गजौ गच्छतः, गजाः गच्छन्ति। ठीक। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का भी हल हो गया। तो यह आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे बार बार पढ़ना भी है, ताकि आप संस्कृत बोलना सीखें और पढ़ना सीखें। यहाँ दिया गया है वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलो। संस्कृत हमारी देव भाषा है, हमें इसे अच्छे तरीके से इसका ज्ञान भी होना चाहिए और हमें बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, इसलिए हमें इसका बार बार पाठन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।